मैंने आज द्वितीय प्रक में कक्षा 8 में जो प्रश्न दिए वो आपको भी समझाता हूँ। मैं इसी प्रकार के प्रश्न देता हूँ जो कंपटीशन में इनका आधार मजबूत करता है आगे के लिए। भले ही कक्षा 6, 7, 8 कोई भी हो, हिंदी व्याकरण की आधारभूत बातें बताता हूँ, तो आप भी जानिए इन प्रश्नों को, आप भी समझिए। मैं थोड़ा साफ साफ लिख कर आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के रचयिता कौन है? तो इस पाठ के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साधारण वेशभूषा में रहते थे, एक किसान से लगते थे, लेकिन प्रकांड विद्वान थे। हर विषय का उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। और यहाँ एक चीज़ और बताऊँ, उनका इसी प्रकार का एक निबंध और है, फिर से सोचने की आवश्यकता है। इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्या निराश हुआ जाए। इसमें ये बताया गया है कि समाज में विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा आ गई है। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इस तरह की विसंगतियाँ समाज में है, लेकिन फिर भी लेखक को विश्वास है इस स्थिति के विपरीत एक स्थिति सकारात्मक भी है। हर कोई ऐसा नहीं है कि जो गलत हो। समाज में अच्छा बहुत कुछ है और अच्छे की ओर ही इशारा करने के लिए लेखक लिखते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन विसंगतियों से पार पाकर एक सुखद स्थिति की स्थापना की ओर आस लगाए रखनी चाहिए। समाज में सब कुछ बुरा नहीं है, जहाँ विसंगतियाँ हैं वहाँ अच्छाइयाँ भी बहुत है। तो हमें सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ना चाहिए, अच्छाइयों को देखना चाहिए। एक यहाँ और बात बताता हूँ, रचयिता। ये देखो आप, रचयिता शब्द बहुत बार कंपटीशन में आता है, तो इसको लिखना से देख लो आप, रच रचयिता, रचयिता। अगर आपने रचयिता कर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसे गौर करना है, रच बोलना है पहले, रचयिता, रचयिता, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है? इसी पाठ से संबंधित है, क्या निराश हुआ जाए। प्रश्न को समझो पहले। किसी के जो दोष हैं, कमियां हैं, उनका पर्दाफाश करना, एक तरह से किसी के दोषों को हम जब बताते हैं, लोग तो साधारण भाषा में कहते हैं चुगली करना, है ना, निंदा करना। ये बुरा कब हो जाता है? देखो, किसी में बुराई है तो प्रकट करो, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर हमने उद्देश्य बना लिया सामने वाले की बेइज्जती ही करना है और उसकी निंदा में अपनी खुशी ढूंढना, ये भाव आ जाता है, तब दूसरों का दोष बताना या प्रकट करना ये बुरा हो जाता है। हाँ, अगर उनके भले के लिए उनके कमियों का पर्दाफाश कर रहे हो तो वो ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, चोरी करता है, तो उसकी शिकायत उसके माँ बाप को करेंगे, तो माँ बाप उसको समझाएंगे तो वो गंदी आदत छोड़ेगा। तो ये निंदा करना तो ठीक है, ये उसके दोष बताना तो ठीक है, लेकिन किसी के पीछे ही पड़ जाना, दूसरों के दोषों में अपनी खुशी ढूंढना, ये गलत है। इसलिए कहा है, बहुत ही गहरी बात है। छोटी कक्षा का प्रश्न भले ही हो, लेकिन समझ के आधार पर बहुत ही गहरी बात है ये। प्रश्न 3 देखो, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को राजी हो जाते थे? ये सूरदास के पाठ का प्रश्न है। सूरदास जी लिखते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को बार बार कहती थी कि दूध पीने से तुम्हारी जो वेणी है, चोटी है, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, चोटी लंबी हो जाए। इसी लोभ के कारण बालक श्री कृष्ण दूध पी लिया करते थे। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण के 4 पर्यायवाची लिखो। तो श्री कृष्ण का श्री श्याम, नंद नंदन, नंदन कहते हैं बेटे को, तो नंद नंदन, देवकी नंदन, गिरिधर, गिरी होता है पहाड़, पहाड़ को धारण करने वाले, तो गिरिधर, मुरलीधर भी कहते हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न देखो, विपरीतार्थक शब्द लिखो। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द। तो श्वेत होता है श्याम, ठीक है, श्वेत सफ़ेद को कहते हैं। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, सफ़ेद का विलोम लिखना होगा ना तो काला लिखेंगे, लेकिन श्वेत का लिखना हो तो श्याम लिखेंगे, क्योंकि श्वेत श्याम ये तत्सम शब्द है। तो तत्सम का विलोम तत्सम होता है, तद्भव का विलोम तद्भव होता है, सफ़ेद का काला, ठीक है। शीत का होता है उष्ण, शीत वैसे ठंड को कहते हैं, तो इसका ठंडा होगा ना, ठंडा तो उसका हो जाएगा गर्म, लेकिन शीत का उष्ण, ठीक है। ये बात बताने के लिए शब्द दिए मैंने आपको, ये चीज़ सिखाने के लिए। क्या सीधा उत्तर नहीं बता रहा मैं ये भी सिखा रहा हूँ। तत्सम का तत्सम विलोम होता है, तद्भव का तद्भव, और विदेशी भाषा का विलोम विदेशी भाषा का ही होता है। जैसे आपको लिखना है बदसूरत का विलोम, तो आप सुंदर नहीं लिख सकते, बदसूरत का खूबसूरत लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है सुखी का दुखी, कई बच्चे दुख लिख देते हैं,
तो सुखी विशेषण शब्द है तो विशेषण विलोम होगा सुखी का दुखी। हाँ, सुख है वो भाववाचक संज्ञा है तो सुख का विलोम हो जाएगा दुख। भाववाचक संज्ञा का विलोम भाववाचक संज्ञा होगा। विलोम उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, तत्सम का विलोम तत्सम, ठीक है। अपना का पराया। अब प्रश्न 6 देखो, शब्दार्थ लिखना है। कृष्ण वाले पाठ से यही है, ब्रज भाषा के शब्द हैं। बेनी चोटी, गौरस गाय का रस, दूध के लिए मुख्यतः प्रयोग में लेते हैं। गौरस मतलब दूध या गाय से प्राप्त होने वाले, अब जैसे दूध है, दूध से मक्खन भी प्राप्त हो सकता है तो कह सकते हैं, लेकिन गौरस से दूध से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। पची पची बार बार, हरि हलदर, हरि होता है भगवान श्री कृष्ण, हलदर हल को दान करने वाला, ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई माने गए बलराम, बलराम के लिए है तो दोनों भाइयों के लिए हरि कृष्ण हलदर बलराम। 7वां प्रश्न, लिंग बदलिए। लेखक का लेखिका, छात्र का छात्रा। एक बच्चे ने लिखा लेखक का लेखिका तो छात्र का छात्रिका। बच्चे होते हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, जैसे बार बार बताते हैं ना तो वो सीख जाते हैं। दूसरा है वचन बदलना है। दरी दरिया, ये मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ लगाने से पहले मात्रा छोटी की या नहीं की ये जानने के लिए, तो बहुत से बच्चों ने सही समझ लिया। दरी का बहुवचन बनाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से पहले मात्रा छोटी हो जाएगी दरिया, जैसे लड़की लड़कियाँ। अब लड़का का वचन बदलना है तो लड़के, ये भी मैंने इसलिए दिया कि भूल से लड़का ना लड़की कर देंगे, भूल जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनको दोबारा दोहराना पड़ता है, दोबारा समझाना पड़ता है, तो टेस्ट ले लेकर के समझाता हूँ, दोहराता हूँ मैं। सिखाई हुई चीज़ दोहराना बहुत ज़रूरी है, बता देना ये पर्याप्त नहीं होता, उसको मेंटेन रखना, उसको बार बार टेस्ट के माध्यम से दोहराते रहना, तो ये मैं करता रहता हूँ। तो आप भी इस चैनल को बच्चों से जोड़ें। फालतू के वीडियो गेम देखना, मोबाइल पर गेम खेलते रहना और फूड वीडियो देखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, समय खराब होता है और दिमाग भी खराब होता है। प्रश्न 8 देखें, वाक्य में प्रयोग कीजिए। दया, एक वाक्य बनाना है जिसमें दया शब्द आना चाहिए। तो एक बच्चे ने लिख दिया दया 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ये मैंने सही तो कर दिया इस वक्त, लेकिन ये सही होगा नहीं, क्योंकि दया हमें मन की जो दया भाव है, दया भावना, तो उसको मानकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य यूँ हो जाएगा, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। दया कोई अपनी लड़की का नाम रख ले वो अलग बात है, लेकिन दया मुख्यतः लोग क्या समझते हैं वही लेकर चलना है। इसी प्रकार कोई पूछ ले कंपटीशन में कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है ना, तो उसमें दया को व्यक्तिवाचक नहीं मानना। अगर दया सिंगल दे रखा है तो भाववाचक ही मानना है। व्यक्तिवाचक तब मानना है जब वो लाइन दे दे, वाक्य दे दे, जैसे दया 7वीं में पढ़ती है, तब आप इसको व्यक्तिवाचक मान सकते हैं, वरना नहीं मान सकते। सिंगल पढ़ा दया भाववाचक ही मानना उचित रहता है। फिर है छाया, यूँ तो लोग तो छाया भी नाम रख लेंगे, लेकिन ये छाया धूप और छाया वही मानना है हमें। तो जो ज़्यादातर लोग समझते हैं ना उसको आधार लेकर जानना होता है, कंपटीशन की बात बता रहा हूँ। तो पेड़ हमें छाया देते, ये वाक्य प्रयोग हो गया। बी है मोहन सोहन की छत पर चारपाई पर लेटा है, इसमें मैंने पूछा था संज्ञा पद छांटिए, तो मोहन भी संज्ञा है, सोहन भी संज्ञा है, छत भी संज्ञा है। संज्ञा नाम को कहते हैं, तो छत भी और चारपाई भी, तो 4 संज्ञा पद है इसमें, ठीक है। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद विजय हिंदी।